हेलो एवरीवन, आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के कुछ और न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। इस वीडियो में हम कुछ लैपलेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, अगर हमें किसी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, एफ एस के इक्वल। मतलब उसका जो भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म आया उसको हम एफ एस से डिनोट करेंगे। तो इस केस में अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म में e टू द पावर ए टी भी आ जाता है फंक्शन के साथ साथ, तो उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो हमारा पहले आया था सॉल्व करने के बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस आया था, उस एस में हम इस ए की माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा फंक्शन निकलेगा उसके इक्वल आएगा हमारा न्यू लैपलेस ट्रांसफॉर्म। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो कहलाती है डिवीज़न प्रॉपर्टी, जिसका यूज़ हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किया भी था। आप वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो डिवीज़न प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर किसी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस से डिनोट किया जाता है, तो इस केस में उस फंक्शन को अगर मैं टी से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, फिर उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करूँ तो वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जो हमारा पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म आया था सॉल्व करके एफ एस, उसका इंटीग्रेशन करना है हमें एस से लेकर इन्फिनिटी तक विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर किसी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आया हमारा सॉल्व करके एफ एस आया, अब हम इसका क्या कर दें, फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें 0 से t तक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म आया उसमें इंटू हो जाएगी 1/s की। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में हमें दे दिया वही लैपलेस ट्रांसफॉर्म उसका इंटीग्रेशन करके, तो जो हमारा पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म आ रहा था उसमें बस हम 1/s की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1+2 √t प्लस 3/√t। तो ये दे रखा है हमें एफ टी, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम ब्रेक कर करके निकालेंगे। ठीक है, पहले हम 1 में लगाएंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फिर इस पे फिर इस पे, ठीक है, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हमने फॉर्मूलाइज में पढ़ा था ना, 1 का होता है 1/s। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने √t लिखा है ये 2 √t, 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लिया। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका होगा, √t का। √t को क्या लिख सकते हैं, t की पावर हाफ। तो कौन सा लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगेगा यहाँ पे, t की पावर n वाला, और वो किसके इक्वल होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, किसके इक्वल होगा, अपॉन में पहली बात तो s की पावर क्या आ जाएगी, s की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, गामा n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया था, और यहाँ पे t की पावर 1/2 थी, तो गामा के अंदर क्या आ गया 1/2 प्लस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया s की पावर 1/2 प्लस 1, जो कि किसके इक्वल हो गया, s की पावर 3/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट में फिर से वही, अब देखो यहाँ पे 3 हमारा कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका होगा, t की पावर -1/2 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में है √3, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव की पावर हो जाएगी, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फिर से क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, गामा के अंदर अपॉन में s की पावर में -1/2 प्लस 1। तो देखो -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s की पावर 1/2। ठीक है, तो इतना आ गया सॉल्व करने के बाद। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपको एक चीज़ में डाउट हो रहा होगा, हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मूले में कि t की पावर n का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन t की पावर n प्लस 1। लेकिन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1। तो मैंने आपको डायरेक्ट यहीं से बताया था गामा n प्लस 1 से। ठीक है, तो पहले आप इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो ये क्या बन जाएगा 3/2, गामा 3/2, ये क्या बन जाएगा गामा 1/2। तो ये बना दिया हमने। अब बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √पाई। ठीक है, और गामा 3/2 है, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3/2 -1 कितना हो जाता है 1/2, तो 1/2 इंटू गामा 1/2 में। ठीक है, आपको गामा का एक्सपेंशन आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो आपको सीखना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैंने इसको गामा के एक्सपेंशन से खोल के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं अब हम। तो हमने जब ये लिखा, अब यहाँ पे देखो गामा 3/2 की जगह पे क्या आएगा, 1/2 इंटू रूट पाई, और पहले से 2 था मल्टीप्लाई में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रूट पाई बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रूट पाई बचा और अपॉन का एस की पावर 3/2 एज इट इज़ उतर गया। नेक्स्ट वाले में गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई हो गई। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास, और यही हमारा इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। अब सेकंड वाला देखते हैं। देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस क्यूब 2t निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉस क्यूब t का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो जो cos 3t होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t के इक्वल। यहाँ से अगर मैं cos क्यूब t निकालूँ तो ये यहाँ जाके प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 3t प्लस 3 cos t। अब ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में है ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास cos क्यूब t का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को cos क्यूब 2t के लिए निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 2t पुट करना पड़ेगा, तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे cos क्यूब 2t की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फिर से हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2 पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे और बाकी चीज़ों का लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो देखिए आपको आगे क्या करना है, इतना हमने सॉल्व कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, 1/4 बाहर ले लिया। अब मैंने आपको फॉर्मूला कल बताए थे, cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा के बता देती हूँ। cos 80 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये है आपके फॉर्मूलेज, देखिए यहाँ पे है ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80, मैंने क्या बताया था, s/s² प्लस a², तो यही फॉर्मूला वहाँ पे लगना है। अब देखो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आपको a क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा s/s² प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगले वाले टर्म में भी a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो s/s² प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, और ये कांस्टेंट था तो बाहर एज इट इज उतर गया। ठीक है, अब इस पे बस हमें सॉल्व कर देना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा पहले वाले में से s/s² प्लस 36 प्लस अगले वाले में से बचेगा 3s/s² प्लस 4, और यही हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन का। ठीक है,